ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद अब युद्ध और ज्यादा खतरनाक हो गया है। इस वक्त तेहरान जल रहा है। इजराइल ने भयंकर धमाके किए हैं। आप ये नए वीडियो देखिए। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर कौन सी मिसाइलों से हमला किया, खामेनेई को कैसे मारा गया, इन सारे सवालों के जवाब आपको आगे मिल जाएंगे। लेकिन ईरान, भारत, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में अयातुल्लाह अली खामेनेई के चाहने वाले ये कह रहे हैं वो हजरत अली की तरह जिए और इमाम हुसैन की तरह उन्होंने शहादत पाई। और लोग ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी अगली नस्लों और पीढ़ियों को ये बताएंगे कि कोई शेर था जिसने अकेले दुनिया के दिग्गजों से, इस्लाम के दुश्मनों से लड़ाई लड़ी और वो डटा रहा। अब सबसे बड़ी खबर ये कि खामेनेई की मौत के बाद इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में फिर धमाके किए। ये वीडियो तेहरान के हैं जहां इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने तबाही मचाई है और धमाके एक के बाद एक अब भी जारी हैं। इजराइल का कहना है कि वो शहर के दिल को टारगेट कर रहा है। जैसे ही ईरान की राजधानी में धमाके हुए, हर तरफ धुएं का गुबार छा गया। लेकिन अब ईरान भयंकर गुस्से में है। अमेरिका इजराइल को सीधी धमकी दी है, ऐसा हमला करेंगे जैसा पूरी दुनिया ने नहीं देखा होगा। ईरान ने खामेनेई की हत्या का बदला लेने की कसम खा ली है। कतर, अबू धाबी, बहरीन और दुबई समेत कई जगहों पर ईरान ने मिसाइलें गिराई, जिससे कई एयरबेस तबाह हो गए हैं। लेकिन अब इस वक्त की सबसे एक और बड़ी खबर ये कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि बिना रुके तेहरान पर हमले किए जा रहे हैं। स्टैंड इन पोजीशन पर ये हमले हो रहे हैं और जो वीडियो सामने आते हैं उसमें साफ दिखाई देता है कि तेहरान धुआं धुआं हो गया है। एक के बाद एक मिसाइलें तेहरान में गिर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे इजराइल ईरान को खामेनेई की मौत का मातम भी नहीं मनाने देगा। इजराइल के ईरान की राजधानी में ये धमाके टारगेटेड लगते हैं क्योंकि ईरान के पुलिस स्टेशन और सरकारी टीवी चैनल के ऑफिस पर हमला हुआ। तेहरान धू धू कर जल रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने शनिवार को माना है कि उसने ईरान पर हमला करने में लुकास कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस ड्रोन को ईरान के शाहेद 136 ड्रोन का कॉपी माना जाता है। लुकास ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिका ने अब तक नहीं किया था। हमले का ये तरीका ईरान का ही था जिसे अमेरिका ने उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया। लुकास ड्रोन को ऐसे डिजाइन किया जाता है जो ऑटोनोमस कोऑर्डिनेशन की अनुमति देते हैं, जिससे ये स्वार्म टैक्टिक्स और नेटवर्क सेंट्रिक स्ट्राइक के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। कुछ ड्रोन में स्टारलिंक टर्मिनल लगे हैं और ये ड्रोन स्वार्म में माहिर माने जाते हैं। स्टारलिंक टर्मिनल लगे होने का मतलब क्या है? ये बहुत एडवांस ड्रोन माना जाता है जो कि सटीक हमला करने में माहिर है। इसकी खासियत की बात करें तो एक टॉमहॉक मिसाइल की कीमत लाखों करोड़ रुपया होती है, जबकि एक लुकास ड्रोन की लागत सिर्फ $35,000 के आसपास है। अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा है कि इसे दर्जनों या सैकड़ों के झुंड में छोड़ा जा सकता है और जब इतने सारे ड्रोन एक साथ हमला करें तो दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाता है और यही तेहरान में हुआ। लुकास ड्रोन ईरान के शाहेद 136 ड्रोन के डिजाइन पर आधारित है और इसे जानबूझकर बनाया गया है ताकि इसे कम समय में और बहुत बड़ी संख्या में फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जा सके। रेंज की बात करें 1500 से 2500 किलोमीटर के बीच करीब 40 से 50 किलो विस्फोटक अपने साथ लेकर जा सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों के साथ स्टील्थ फाइटर जेट्स और लुकास ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूएस सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर किए गए हमलों की डिटेल्स जारी की हैं। इसमें टॉमहॉक मिसाइलें, F-18 और F-35 फाइटर जेट की तस्वीरें दिखाई गईं। अब जानते हैं टॉमहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के बारे में। ये एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसे आमतौर पर डीप स्ट्राइक मिशन में टारगेट पर हमला करने के लिए समुद्र से लॉन्च किया जाता है। सटीक गाइड वाली टॉमहॉक क्रूज मिसाइल करीब 1600 किलोमीटर तक टारगेट पर हमला कर सकती है, यानी कि इसकी रेंज 1600 किलोमीटर है और इसकी सबसे खतरनाक क्षमता भारी एयर डिफेंस सिस्टम लगे एरिया में भी चकमा देकर हमला करने की है। यह मिसाइल करीब 6.1 मीटर लंबी है। इसके पंखों का फैलाव 8.5 फीट है। इसका वजन करीब 1510 किलो के आसपास। टॉमहॉक मिसाइल की कीमत करीब $13 लाख के आसपास। स्टील्थ फाइटर जेट्स, ईरान पर हमला करने के लिए सेंटकॉम ने F-18 और F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। F-35 एक 5वीं जनरेशन का स्टील्थ फाइटर है जो रडार डिटेक्शन से बच सकता है, सटीक गाइडेड हथियार ले जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने पूरे मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर F-35 तैनात किए। F-18 को बोइंग ने बनाया है। ये एक मल्टी रोल फाइटर है जो कि हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशन पर काम करता है। ये कई तरह के बम और मिसाइल साथ ले जा सकता है। F-35S कई तरह की मिसाइलें भी अपने साथ ले जा सकते हैं, जैसे कि दुश्मन को अंधा करने के लिए रडार इंस्टॉलेशन को ढूंढकर नष्ट कर सकता है। ये जेट इजरायली एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है। ऐसे में ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ईरान पर कहर बरपा रहे हैं। तेहरान में आज जो हमले हुए हैं उसके बाद तो ये तय है
कि अली खामेनी का जो मातम बनना था, वहाँ जो लोग सड़कों पर उतरे थे, कहीं उन पर भी अब कोई मिसाइल ना दाग दी जाए, या गलती से भी अगर वहाँ आती है तो लाखों लोगों की मौत की खबर भी सामने आ सकती है। ये ताज़ा हालात थे जो कि हमने आपको बताए। जैसे ही कोई अपडेट ईरान से मिलता है हम आप तक पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।